जी दोस्तों, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वह वास्तव में पिनाका रॉकेट्स के ही संबंध में है। आपके माइंड में ये ज़रूर आया होगा कि यह कैसा रॉकेट्स या कैसा युद्ध दिखाया जा रहा है। तो वास्तव में यह पिनाका रॉकेट्स कैसे कार्य करता है, कितना विध्वंसकारी है कि किसी देश पर या किसी क्षेत्र में अगर इस पिनाका रॉकेट्स को गिरा दिया जाए तो वहाँ का सर्वनाश कैसे होता है, उसके बारे में दिखाया गया है। वास्तव में दोस्तों, जैसा कि आप इस बीच आपको संज्ञान है कि आर्मेनिया और भारत के बीच में जो पिनाका रॉकेट्स का डील चल रहा है, उसी के संबंध में यह वीडियो बनाया हुआ है। और इस पूरे वीडियो को आप देखें और जानकारी लें कि वास्तव में पिनाका रॉकेट्स क्या है, कैसे काम करता है और किस लिए आर्मेनिया ने भारत से यह डील की। आर्मेनिया को क्या ज़रूरत हुई कि वह पिनाका रॉकेट्स को भारत से डील करे और भारत से आयात करे। इसी के संबंध में यह पूरा वीडियो है। किस लिए क्या जरूरत पड़ी आर्मेनिया को, क्या विवाद है उसका अन्य देशों से, उसके संबंध में यह पूरा वीडियो है। आप पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको यह वीडियो जरूर ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस बीच आपको पता ही है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, साथ में चीन और ताइवान का विवाद चल ही रहा है। अब आपके सामने एक युद्ध और छिड़ गया है, अजरबैजान और आर्मेनिया का। अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध छिड़ गया है। तो वास्तव में इसका जो मेन कारण है, आप जानते हैं कि अजरबैजान का एक छोटा सा एरिया है, 4400 वर्ग किलोमीटर का लगभग, नागोर्नो काराबाग क्षेत्र है। यह, जैसा कि आपको पता है, यह पुराना विवाद रहा है दोनों देशों के बीच में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का जो एरिया का ये विवाद है, 4400 किलोमीटर का लगभग है। यह वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखा जाए तो अजरबैजान का क्षेत्र है, अजरबैजान का क्षेत्र है। लेकिन जब 1991 में यहाँ के लोग खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिए, तो उसके बाद ये लोग जो स्वतंत्र घोषित कर दिए वो खुद को आर्मेनिया के निवासी कहने लगे। तो यह जो आर्मेनिया के निवासी वहाँ के घोषित करने लगे, तो यह अजरबैजान को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उसी समय अजरबैजान ने विरोध किया और अपने कुछ सैनिकों को आर्मेनियाई सैनिकों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा। वास्तव में यह उसके बाद आप जानते हैं कि 1991 में होता ही है, 2016 में भी कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं इनके माध्यम से। किसके माध्यम से? मीन्स आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध होता है, 2016 में भी होता है। यह लगभग 3 से 4 दिन होता है। उसमें लगभग 100-150 लोग मारे जाते हैं, दोनों पक्षों में कुछ सैनिक भी जाते हैं। अब उसके बाद जुलाई 2020 में, जैसे कि आपको पता है, जुलाई 2020 में इन दोनों के मध्य एक भीषण जंग छिड़ जाती है, जिसमें लगभग 6500 लोग मारे जाते हैं। लगभग उसमें 6500 लोग मारे जाते हैं। अब उसी के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, अब जैसे कि कोई भी देश हो, यदि वह पिछड़ रहा है तो कुछ ना कुछ आइडिया निकालेगा। तो उसी के दृश्य में, उसी के लिए आर्मेनिया ने भारत से एक बहुत बड़ी डील की है। जैसे कि आपको पता है कि आर्मेनिया अब इस युद्ध से निपटने के लिए भारत से पिनाका रॉकेट्स की डील किया हुआ है। पिनाका रॉकेट्स के डील के साथ साथ वह एंटी टैंक वगैरह भी कुछ डील किया है। लगभग 2000 करोड़ के आसपास का डील किया हुआ है, जिसके माध्यम से भारत अब जो अपना स्वदेशी पिनाका रॉकेट्स है, इसको क्या कहते हैं, आर्मेनिया को देगा। देख रहे हैं आप, ये पिनाका रॉकेट्स ही है जो आप ये देख रहे हैं, ये पिनाका रॉकेट्स ही है, पिनाका रॉकेट्स ही है। और इसकी जो मारक क्षमता है, हम आपको दिखाते हैं कि वास्तव में इसकी जो मारक क्षमता है क्या है। आप देखेंगे इसको, पिनाका रॉकेट्स पहले, अब तो यह मॉडिफाइड हो गया है। जब पिनाका रॉकेट्स यह बना था तो MK मीन्स मार्क 1, इस मार्क 1 पिनाका मार्क 1 जो बना हुआ था, उसका जो रेंज था वो 45 किलोमीटर था। फिर से मॉडिफाइड हुआ तो पिनाका मार्क 2 हुआ। इसका जो रेंज था, मारक क्षमता थी, वह 90 किलोमीटर थी। लेकिन जो पिनाका मार्क 3 है, उसकी जो रेंज है वह 120 किलोमीटर की रेंज है। वास्तव में यह जो पिनाका नाम रखा गया है, हम आपको बता दें, पिनाका जो नाम रखा गया है इस रॉकेट्स का, जैसा कि आपको पता है कि पिनाका शंकर जी के, महादेव के धनुष का नाम था, जिसका निर्माण आप देख रहे हैं कि शिव शिल्पी विश्वकर्मा ने की दिया था इसका।
इस पिनाका का जो पिनाका धनुष था उसका नाम विश्वकर्मा ने दिया था। यह धनुष राजा जनक के पास धरोहर के रूप में रखा हुआ था। देख रहे हैं, राजा जनक के पास धरोहर के रूप में रखा हुआ था। इसी धनुष को श्री राम जी ने तोड़ा था, उसके बाद सीता जी से विवाह किया हुआ था। आगे हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। ये 44 सेकंड में यह पिनाका जो रॉकेट्स है, यह 44 सेकंड में 12 मिसाइलें यह छोड़ सकता है। 44 सेकंड में 12 मिसाइलें छोड़ सकता है। उसके साथ साथ में इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो स्पीड है 5757 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मार करता है। अब हम इसके टारगेट की बात कर लेते हैं कि जो भारत सरकार का जो टारगेट है वह 2025 तक पिनॉक रॉकेट्स या भारतीय जो हथियार हैं 2025 तक 35,000 करोड़ के हथियार बेचने का टारगेट है कि अन्य देशों में भी निर्यात किया जाएगा। और इस पिनाका रॉकेट्स का एक खास बात यह है कि यह हर मौसम में यह फायर कर सकता है, मार कर सकता है। आगे हम और आपको दिखाते हैं। अभी हमने आपको कहा कि पिनाका रॉकेट्स के साथ साथ एंटी राइट गन, एंटी टैंक भी उन लोगों ने मीन्स आर्मेनियाई सरकार ने डील किया हुआ है। तो ये आपको देख रहे हैं आप, ये एंटी टैंक है कि किसी भी टैंक को या कोई भी बंकर उड़ाने के लिए यह इनफ है। इसको भी आर्मेनिया ने डील किया हुआ है। आगे हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। जैसा कि आपको पता है आर्मेनिया की जो राजधानी है वह एरवेन है और वहीं पर अजरबैजान की जो राजधानी है वह बाकू है। अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू है। हम आपको फिर से बता दें कि जो आर्मेनिया और अजरबैजान की जो विवाद है उस विशेष क्षेत्र का नाम है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, जो 4400 वर्ग किलोमीटर तक में फैला हुआ है। 4400 वर्ग किलोमीटर तक में यह फैला हुआ है। आगे हम आपको इसी क्रम में दिखाएं तो आर्मेनिया और अजरबैजान की तुलना भारत और पाकिस्तान से भी किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आर्मेनिया और अजरबैजान का एक जो विवादित क्षेत्र है वह नागोर्नो काराबाख है, उसी प्रकार में जैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो विवाद है वह जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का कुछ विशेष क्षेत्र है, उसी टाइप में यह आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बना हुआ है। आगे हम आपको दिखाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत और आर्मेनिया के बीच डील करीब 2000 करोड़ रुपए में तय की गई है। सबसे खास बात यह है कि इस डील के तहत आर्मेनिया भारतीय पिनाका, ध्यान देंगे आप, भारतीय पिनाका रॉकेट से सिस्टम पाने वाला पहला विदेशी ग्राहक होगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम पाने वाला पहला विदेशी ग्राहक होगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। आर्मेनिया की सबसे पहले भारत स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट्स लॉन्चरों की सप्लाई करेगा। पिनाका को भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब यह DRDO ने इसको डेवलप किया हुआ है। DRDO ने इसका डेवलप किया हुआ है। आगे यदि हम बात करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये है अजरबैजान, ये अजरबैजान है, देख रहे हैं, और ये पड़ता है आर्मेनिया, ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है। आप देख रहे हैं बगल में है तुर्की जो कि अजरबैजान का बिल्कुल मित्र है। तुर्की जो है अजरबैजान का मित्र है। उसी के साथ साथ आप यहां देख रहे हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं, ये देखें, इन अजरबैजान, कहने का मतलब ये है कि जो आर्मेनिया है वास्तव में यह क्रिश्चियन राष्ट्र है, अजरबैजान क्रिश्चियन राष्ट्र है, और पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान यह मुस्लिम राष्ट्र हैं।
तो एक तरीके से इन जो मुस्लिम राष्ट्र हैं पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान या आर्मेनिया के एक तरीके से विरोधी ही हैं। और यह तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान एक अपने परम मित्र हैं, जिनके अभी हाल ही में इन तीनों के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था, जिनका नाम रखा गया थ्री ब्रदर्स। जिनका नाम थ्री ब्रदर्स रखा गया था। थ्री ब्रदर्स। देखें, भारत के जिन हथियारों के बल पर आर्मेनिया अपने दुश्मन अजरबैजान पर धाक जमाएगा, वह अजरबैजान पाकिस्तान का काफी करीबी है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की से भी अजरबैजान के अच्छे रिश्ते हैं। तीनों देशों ने साल 2020 में, ध्यान दें, तीनों देशों ने साल 2020 में 44 दिनों का संयुक्त सैन्याभ्यास किया, जिसका नाम है थ्री ब्रदर्स।